हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। सो बैंक निफ्टी आज देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था इनिशियली मार्केट। आप देखेंगे एक सेलिंग स्विंग क्रिएट किया, फिर बाइंग स्विंग क्रिएट किया, फिर वहाँ पे देखेंगे सेलिंग स्विंग क्रिएट हुआ और वापस से एक बाइंग स्विंग में ब्रेक किया मार्केट, जो कल का रेजिस्टेंस था। लेकिन फिर से मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह गया। आप देखेंगे एक बॉल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ, लेकिन ये पता नहीं ये झंडा लहराएगा कब। लेकिन अभी भी ये चीज़ ऐसा बार बार हो रहा है कि जो भी मोमेंटम क्रिएट्स हो रहे हैं वो फॉलोअप नहीं आ रहे हैं सेकेंड हाफ में, और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रह जा रहा है। ये डेली का अभी स्टोरी होगी, आप देखेंगे यहाँ पे, या फिर आप इस प्रीवियस वीक में भी देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम थे फर्स्ट हाफ के वो कैरी नहीं हुए और वहाँ से मार्केट साइडवेज हो रहा था। इसके वजह से कई बार हमें एक्सपेक्टेशन में लॉसेस हो रहे हैं। मैं यही चीज़ आपको समझाता हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा डायनेमिक बनना पड़ेगा। अगर मार्केट एक नेचर शो कर रहा है पर्टिकुलर बार बार, तो वहाँ पे आपको भी उसी नेचर में अडॉप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि बार बार आपके लॉसेस होंगे। आप देखेंगे अगस्त मंथ में मेरे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के चलते लॉसेस हुए। कंप्लीट साइडवेज मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे भी देखेंगे एक बड़ा लॉस हुआ था 14 तारीख के मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन था बार बार कि मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेक करने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा कई दिन जब हुआ तो आपको बार बार जब ये चीज़ नेचर दिख रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपको फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट मिल रहे हैं या फिर इनिशियली कुछ प्रॉफिट मिल रहे हैं, उसको सेव करके जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ मैं पिछले 2 दिन से कर रहा हूँ। जो फर्स्ट हाफ में जो प्रॉफिट्स रह रहे हैं उसको मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड हाफ में देख रहे हैं कि मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो नहीं रहे हैं। तो ये प्रीवियस वीक में भी मैंने नोटिस किया और इस वीक में भी मैं नोटिस कर रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा अननेसेसरी रिस्क यहाँ पे नहीं लिया। यहाँ पे कुछ स्कैल्पिंग किए मैंने और यहाँ पे कुछ जो प्रॉफिट जनरेट हुआ फर्स्ट हाफ में यहाँ पे उसको ही सेव करके गया मैं। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बहुत बड़ा मूव आएगा, क्योंकि बार बार ये चीज़ हो रहा है कि साइडवेज रह जा रहा है मार्केट। तो अननेसेसरी हम बार बार ट्राई नहीं कर सकते हैं, बार बार अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से क्या होगा, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो इरोड होता जाएगा। जो कि फर्स्ट 15 दिन में ऐसा देख सकते हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि प्रॉफिट्स इरोड हुए। इनिशियली कुछ 30,000 20,000 या 15,000 मेरे भी कई बार प्रॉफिट जनरेट हुए मॉर्निंग आवर में, लेकिन उसके बाद से दिन के एंड में वो लॉस में कन्वर्ट हो जा रहे थे, क्योंकि सेकेंड हाफ में अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम वो चीज़ नहीं मिल रहा था, या फिर कई बार कुछ साइडवेज मार्केट में अटेम्प्ट्स ज़्यादा हो रहे थे, उसके वजह से लॉसेस एक्सीड कर रहे थे। तो यहाँ पे वो चीज़ समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट ऐसा नेचर बार बार शो कर रहा है तो हमें उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम अननेसेसरी पूरे टाइम रिस्क नहीं ले सकते हैं, या फिर जब तक हमें सामने से अब नहीं दिखेगा मोमेंटम तब तक हम बार बार एक ही गलती नहीं करेंगे कि एक्सपेक्टेशन में लॉसेस कर रहे हैं। तो वो चीज़ काफ़ी समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे इनिशियली जो प्रॉफिट हुआ था उसी को मैं सेव करके गया है यहाँ पे, और सेकंड हाफ में अननेसेसरी फिर ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे फिर वो अननेसेसरी अटेम्प्ट्स में फिर लॉसेस एक्सीड करते हैं। तो इसी वजह से ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे आप मार्केट को रीड करते हो, क्या आप रिस्क कहाँ पे कितना लेते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे परफेक्ट एक बॉल एंड फ्लैग यहाँ पे पैटर्न बना था। हाँ, हो सकता था कि अच्छा एक मोमेंटम मिल सकता था, लेकिन ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बार बार ये चीज़ एक्सपेक्टेशन में लॉसेस ही दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे कई बार ऐसा लगा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एक इनिशियल मोमेंटम के बाद, लेकिन वो चीज़ हमें मिल नहीं रहा है चार्ट्स पे, और वो चीज़ प्रीमियम पे भी दिख नहीं रहा है। प्रीमियम पे भी हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख नहीं रहे हैं, इसके वजह से लॉसेस एक्सीड कर रहे हैं। तो ये हमें समझना होगा और हमें डायनेमिक थोड़ा रहना होगा, मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। बार बार अगर मार्केट ये चीज़ फेल हो रहा है सेकेंड हाफ में मोमेंटम देने में, तो हमें चीज़ फिर वहाँ पे अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करना होगा। तो यही चीज़ मैं आपको आज समझाना चाहता था कि आप देखते रहिए मार्केट में जब फॉलोअप मोमेंटम आएगा किसी दिन पर्टिकुलरली दिखेगा, देन वहाँ से फिर से आप वहाँ पे जा सकते हैं ट्रेड के लिए। अदरवाइज इनिशियली अगर आपका कुछ प्रॉफिट बन रहा है तो वहाँ पे आप अवॉइड करिए सेकेंड हाफ में उसको पूरा, जो इरोड हो जाता है प्रॉफिट उसको थोड़ा अवॉइड करिए, या फिर लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है उसको थोड़ा अवॉइड करिए, तभी जाके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बन पाएगी। अदरवाइज़ अभी मार्केट थोड़ा टफ चल रहा है ऐसा, और ऑप्शन बायर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बार बार साइडवेज मार्केट बहुत इस महीने में देखने को मिला है, जिसके वजह से हरी लॉसेस भी हुए हैं। तो ये चीज़ थोड़ा देखना होगा, जब तक मार्केट में सामने से मूव नहीं आता है या फिर कोई पर्टिकुलर लेवल ब्रेक करके मार्केट अच्छा प्रीमियम पे मोमेंटम नहीं दिखाता है, तब तक थोड़ा हम अवॉइड करेंगे ऐसे रिस्क लेना। और अगर इनिशियली कुछ प्रॉफिट बनता है तो कोशिश करेंगे उसको सेव करके जाने के लिए। अदरवाइज़ हमें फिर जब बड़ा मूव आएगा उस समय हम फिर लॉसेस ही रिकवर करते रह जाएंगे, फिर हमारे प्रॉफिट्स नहीं जनरेट होंगे। तो देखते हैं मार्केट अभी कैसा रहता है। जब तक मार्केट इस रेंज में बना हुआ है या फिर ऐसे नेचर शो कर रहा है, तब तक हम भी थोड़ा अलर्ट होकर चलेंगे। और जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सामने से दिखेगा एक दो कैंडल्स बनेंगे अच्छे, वहाँ पे फॉलोअप्स आएंगे, देन वहाँ पे थोड़ा हम रिस्क लेंगे और वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कुछ प्रॉफिट गैदर करने के। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।